हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच की। पिछली वीडियो में हमने देखा था डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसे हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड भी मानते थे। क्योंकि वहाँ पे कोई टीचर आता था, वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता था और वहाँ पे वो अपने लेक्चर को डिलीवर करके चला जाता था। वहाँ पे उसको बहुत खास मतलब नहीं होता था कि उसके स्टूडेंट्स ने सीखा या नहीं सीखा। बच्चे वहाँ पे एकदम पैसिव मोड में होते थे और एक टीचर वहाँ पे एक्टिव मोड में होता था। बस उसका काम लेक्चर डिलीवर करके चले जाना। बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उससे उसको कोई खास मतलब नहीं होता था। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच की। ये अप्रोच ऐसी है जहाँ पे हम लोग एक साथ कई सब्जेक्ट को मर्ज कर देते हैं। मतलब या फिर कह सकते हैं कि हम लोग एक थीम ले लेते हैं और उस थीम को वेरियस फील्ड से या वेरियस डिसिप्लिन से जोड़कर देखते हैं। So let's start. An integrated approach allows learners to explore, gather, process, refine, and present information about the topic they want to investigate without the constraint imposed by traditional subject barriers। या इंटीग्रेटेड अप्रोच एक लर्नर को अलाउ करती है कि उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया गया हो, वो उस टॉपिक पे अपने आप को एक्सप्लोर करे, उसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन करें और उस नॉलेज को प्रेजेंट करें। वहाँ पे उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं होता है, कोई कांस्टेंट नहीं होता है कि उसको उसको वहाँ पे रोका जाए। उसको जैसे भी मन हो वो अपनी नॉलेज को वहाँ पे प्रेजेंट करें, ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह कि टीचर आया, अपने कंटेंट को डिलीवर किया और चला गया। यहाँ पे लर्नर हमारे क्या होते हैं, एक्टिव मोड में होते हैं, या कह सकते हैं ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी मानी जाती हैं। Integrated approach encourages student to see the interconnectedness and interrelationship between the different curriculum areas। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती हैं यहाँ पे स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से नहीं रिलेटेड है, वो और भी सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री में वाटर हम किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, वहाँ पे उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन बताते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वाटर की जियोग्राफिकल एरियाज़ में वाटर की क्या प्रेजेंट है, कैसे है, कितना परसेंटेज है वाटर का, कहाँ पे है, कितना परसेंटेज पानी पीने के लिए है, ये सब वहाँ पे उसको हम लोग ज्योग्राफी में बताते हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लर्निंग इन आइसोलेटेड करिकुलम एरियाज। अब ये मतलब वाटर को सिर्फ हमने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया, एक ही करिकुलम में नहीं पढ़ाया, उसको हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया। एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट अराउंड अ पर्टिकुलर थीम दैट इज़ रिलेवेंट टू स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमने एक पर्टिकुलर थीम बना ली और उस थीम को हमने हर डिसिप्लिन, हर सब्जेक्ट से क्या क्या रिलेट किया। जैसे हमें अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या यातायात के साधन पढ़ाने हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले इनिशियली कैसे 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 मतलब हमारे यातायात के साधन क्या थे, मेनली हम लोग एनिमल्स पे डिपेंड थे। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपिंग होने लगी, हम लोगों ने ट्री को कट किया, ट्रीज़ को कट करना शुरू किया, वहाँ से हमने पहिए या व्हील का आविष्कार किया या उनको बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हम लोग कैसे धीरे धीरे डेवलप होते होते हम लोग आज एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन तक आ गए हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ाते समय हमने उसको हिस्ट्री से भी रिलेट करते करते आज के प्रेजेंट सिनारियो में पहुंच गए। The curriculum setup of science at primary level, that is general science, is an example of integrated approach। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्राइमरी लेवल में हम लोग साइंस की वजह हम लोग की जगह हम लोग जनरल साइंस या फिर हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, जिसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक आपका साइंस भी इन्वॉल्व होता है, आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे आपका सोशल साइंस भी इन्वॉल्व होता है। तो जो हम लोग ने प्राइमरी लेवल पे जो करिकुलम सेटअप किया है वो एक क्या है, वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का एग्जाम्पल है। तो सिंपल से अगर हम लोग कहें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच वो होती है जिसमें हम लोग एक साथ कई डिसिप्लिन को मर्ज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। एक साथ हमने कई डिसिप्लिन को मर्ज कर दिया, एक हमने थीम ले ली और उस थीम से हमने कई डिसिप्लिन को मर्ज कर दिया और वहाँ पे फिर हम लोग उस हिसाब से बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है कि बच्चे वहाँ पे सोचे कि एक सब्जेक्ट, ये टॉपिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये किसी मतलब दूसरे फील्ड से भी रिलेट करता है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर पढ़ाते हैं। अब इंटीग्रेटेड अप्रोचेस के कई तरीके हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 मेथड देखेंगे।
क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। पहला यहाँ पे क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच। दिस अप्रोच एग्जामाइन एन इशू टिपिकली रिलेवेंट टू वन डिसिप्लिन थ्रू द लेंस ऑफ अनदर डिसिप्लिन। मतलब इस इशू में इस डिसिप्लिन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक ही डिसिप्लिन है, लेकिन उसको हम लोग किसी दूसरे पर्सपेक्टिव, किसी दूसरे डिसिप्लिन से देखने की कोशिश भी करते हैं। जैसे अगर हमें स्टडी ऑफ जेनेटिक, हमें जेनेटिक की स्टडी करनी है, तो वहाँ पे हम बेसिकली हमारा क्या है, बायो का काम है, बायोलॉजी के उससे बायोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ जेनेटिक करेंगे। लेकिन अगर हमें उसी जेनेटिक का या किसी डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करना है, तो हमें वहाँ पे केमिस्ट्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। This approach examines an issue from multiple perspectives without making a concerted effort to systematically integrate various disciplines। यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, हमें कई सारे डिसिप्लिन या कई सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ज़रूरत होती हैं, लेकिन मेन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपने अपने डिसिप्लिन का एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड में वर्क करेगा, उनको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। जैसे आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट आते हैं। जब मिशन मंगल के लिए जब मिशन मंगल मूवी में देखा होगा आपने, वहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट आते हैं और पर्टिकुलर फील्ड का साइंटिस्ट अपने पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करता है। जैसे फ्यूल मैनेज करने के लिए एक अलग पर्सन था वहाँ पे, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट था। उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक अलग पर्सन था। मिशन मंगल का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वहाँ पे एक अलग पर्सन था। आईटी सेक्टर के लिए वहाँ पे एक अलग साइंटिस्ट थे, एक अलग पर्सन थे। तो सभी लोग अपने अपने फील्ड में अलग अलग वर्क कर रहे थे। मतलब हमें चाहिए तो कई डिसिप्लिन के लोग थे, लेकिन सभी लोग अपने अपने फील्ड में वर्क कर रहे थे। और वहाँ पे मतलब उनकी बाउंड्री को हम लोग मिला नहीं रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर रह के वर्क कर रहे थे। आई होप क्लियर होगा। Next is interdisciplinary approach. This approach examines an issue from multiple perspectives, leading to a systematic effort to integrate the alternative perspective into unified or coherent framework of analysis. अब इस डिसिप्लिन में हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए हर डिसिप्लिन, हर फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन वो एक एक दूसरे के साथ कोलोबरेट होकर वहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे एक मेज़ या एक मक्का है जिससे हमें इथेनॉल बनाना है। तो डिफरेंट फील्ड के लोग आते हैं, अपने कोलैबोरेशन के साथ या एक दूसरे के सहयोग के साथ वो इस पर वर्क करते हैं। इकोलॉजी का पर्सन हो, चाहे जियोलॉजी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिकल एंड इंजीनियरिंग का हो, किसी भी फील्ड का पर्सन हो, वो एक दूसरे को कोलैबोरेट करेगा, एक दूसरे का साथ देगा और यहाँ पे इस पर वर्क किया जाएगा। तो ये है हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। First is wide conceptual knowledge. Integrated approach provides an opportunity for broader and wider conceptual knowledge. देखिए यहाँ पर होता क्या है, कि हम लोग एक साथ कई सब्जेक्ट को मर्ज कर देते हैं किसी पर्टिकुलर थीम पे। जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसको कई सब्जेक्ट, कई डिसिप्लिन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्चुअल नॉलेज क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं। सेकेंड इज चाइल्ड सेंटर टीचिंग। इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रमोट्स चाइल्ड सेंटर टीचिंग। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है। वो किसी टॉपिक पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या करती हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच एक तरह से चाइल्ड सेंटर टीचिंग हुई। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्किल विद कंटेंट। इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ अ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स विद कंटेंट। यहाँ पे जो है हम लोग कई सारे कंटेंट को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इससे बच्चों की जो स्किल होती है वो भी बहुत अच्छे से प्रमोट होती है और डेवलप होती है। टीचर एज अ मीडिएटर। द रोल ऑफ अ टीचर इज़ मीडिएटर बिटवीन नॉलेज एंड चाइल्ड। क्योंकि यहाँ पे ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, तो यहाँ पे टीचर एज अ मीडिएटर वर्क करता है।
या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बच्चा है वो एक्टिव मोड में होता है, जो टीचर है वो पैसिव मोड में होता है। नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड। द इंटीग्रेटेड अप्रोच रिक्वायर यूज़ ऑफ अ मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग सच एज इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। यहाँ पे बच्चों को पूरी आज़ादी होती है, पूरी छूट होती है कि वो टीचर से क्या कर सके, इंक्वायर कर सके, अपनी नॉलेज, अपने क्वेश्चन को उनके सामने रख सके। इसीलिए इसको हम लोग इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग भी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, नो रिजिड डिसिप्लिन एग्जिस्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच इज फ्लेक्सिबल। जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर सिटीजन। यहाँ पे हम लोग बच्चों को इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि आने वाले समय में वो हमारे देश के कैसे सिटीजन बन पाएंगे। नेक्स्ट इज ओपननेस। द अप्रोच इज ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड प्रोसीजर। अब यहाँ पे बच्चों को पूरी खुली छूट होती है कि वो किसी टॉपिक पे अपने अकॉर्डिंग वर्क से कर सके, तो वहाँ से न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, उस पर वर्क और उस पर क्या होता है, मतलब न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं और कई सारे प्रोसीजर फिर उससे निकल कर आते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस अप्रोच रिक्वायर मल्टी लर्निंग इन्वायरमेंट सच एज क्लासरूम, लैब, आउटडोर, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यहाँ पे हमें, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो कई तरह के हमें इन्वायरमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब वो क्लासरूम में भी हो सकता है, आपका लैब में भी हो सकता है, आउटडोर, कंप्यूटर, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है। हमें मल्टी लर्निंग इन्वायरमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट इज डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दिस अप्रोच हेल्प्स द लर्नर टू गेट डिटेल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट। देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम कई सारे सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे एक बच्चों का जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग होता है, जो कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उनको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज चॉइस बेस्ड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। इंटीग्रेटेड अप्रोच हेल्प द स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन अप्रोच। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर थीम पर सारे डिसिप्लिन को रिलेट करते हैं, तो बच्चा इस एबल हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि वो अपने पसंद के सब्जेक्ट को वहाँ पे चूज़ कर सकता है कि उसे आगे लेकर किस फील्ड में या आगे उसे किस फील्ड में जाना है। क्रिएटिविटी। दिस अप्रोच फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर। अब जो ये अप्रोच होती हैं, इस अप्रोच से बच्चों में एक क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। प्रमोशन ऑफ मॉडर्न मेथड। दिस अप्रोच प्रमोट्स मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग सच एज कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ETC। अब बच्चा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक थीम के रिवॉल्व सारे डिसिप्लिन, एक थीम के अराउंड बहुत सारे डिसिप्लिन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों में कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, क्योंकि उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि वो एक दूसरे से डिस्कस करें, उस टॉपिक पे, उस थीम पे डिबेट करें, तो वहाँ पे उनकी जो कोऑपरेटिव स्किल है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होगी। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट एंड सोशलाइजेशन। इंटीग्रेटेड अप्रोच हेल्प डेवलपिंग सेल्फ कंसेप्ट एंड सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक एप्लीकेशन। दिस अप्रोच हैज़ रियलिस्टिक एप्लीकेशन। रियलिस्टिक एप्लीकेशन में वो चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से जोड़ कर देखेंगे। अब अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच के बेनिफिट है, तो उसके कहीं ना कुछ ड्रॉबैक भी है, उनकी लिमिटेशन भी है। पहली लिमिटेशन टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? इंटीग्रेटेड अप्रोच इज टाइम कंज्यूमिंग एज अ सिंगल थीम एनालिसिस इज डन विद डिफरेंट डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि सिंगल थीम को हम लोग बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे सब्जेक्ट से जोड़ कर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। दूसरा, नीड ऑफ वेल इक्विप्ड एंड एक्सपर्ट टीचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच नीड्स वेल इक्विप्ड एंड एक्सपर्ट टीचर्स who are capable of using modern method of teaching। यहाँ पे हमें टीचर ऐसा चाहिए जो कि पहली बात तो अप टू डेट हो, उसके पास क्योंकि साइंस के टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी न्यू कंसेप्ट आ रहा है, कोई न्यू आइडिया आ रही है, कोई न्यू थ्योरी आ रही है, तो वो उससे अप टू डेट रहें। तो यहाँ पे एक हमें एक्सपर्ट टीचर की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बहुत ही ओल्ड मेथड से पढ़ा रहा है, वो लेकर उसको चला आ रहा है, वो मेथड यहाँ पे फेल कर जाता है।
create confusion. If this approach is not handled carefully, then child may get confused in various discipline. अगर किसी थीम को पर्टिकुलरली किसी अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया, या कोई थीम किसी सब्जेक्ट के अराउंड अगर रिवॉल्व कर उसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो बच्चों में वहाँ पे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकती है. नेक्स्ट इज प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of various discipline. Integrated approach needs expertise to select theme and organization of various approach. यहाँ पे जो थीम का भी सिलेक्शन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए कि उसको हम लोग वेरियस डिसिप्लिन से वहाँ पे जोड़ सकें. अगर ऐसा नहीं होगा तो अभी हम लोगों ने देखा कि बच्चों में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है. इसीलिए थीम को वेरियस डिसिप्लिन के साथ जोड़ने के लिए हमें प्रॉपर सिलेक्शन और उनके ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत होती है. Thank you.